हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है एक बार फिर से। और कई दिनों के बाद वीडियो आई है मेरी। तो यहाँ पर देखिए, मैं गई थी छुट्टियाँ मनाने के लिए ससुराल अपने गांव में। तो हमारे गांव में ना इस तरह से पिकॉक मोर आ जाते हैं और इस तरह से छतों पर आ जाते हैं। तो वो नाचते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी। देखिए, हम 5 रुपए के कपड़े से या फिर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा खाना वाना बन गया था और गांव में सुबह ही 6 बजे 5 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो जाती है। और तो यहाँ जल्दी वहाँ पर खाना वगैरह बना लेते थे गांव में। और अभी देखिए, हम काम वगैरह कर कर अपना घर का, मैं और मेरी छोटी बहन है जो मेरे देवर के लिए है। तो हम लोग आ गए थे अपनी बारी में, मतलब जहाँ हमारी भैंसें बनती हैं वहाँ बारी में आ गए थे। तो थोड़ी देर वहाँ पर हम बैठे, हवा ली। जो गर्मी बहुत होती है गाँव में। इस तरह से ये हमारे खेत हैं पीछे, ये हमारी भैंस बकरी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बकरी का बच्चा है। तो इसके ऊपर चढ़ गया था, भैंस के ऊपर। तो उसे देखकर मेरे बच्चे बहुत हंस रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि कैसे के ऊपर चढ़ गया, कैसे उसके ऊपर बैठ गया है। और यहाँ पर से अभी उतरने में दिक्कत हो रही है उसे, क्योंकि जब तभी चढ़ा था तो शायद भैंस बैठी थी, मुझे पता नहीं है। और अभी ये सोच रहा है कि मैं कैसे उतरूँ। अब लोग भैंस खड़ी है तो इसका ऊंचा हो गया, थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो इसलिए ये देख रहा है कैसे उतरूँ, लेकिन ये उतर जाएगा, कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए, ये दोनों मेरी मामा की लड़कियाँ हैं। तो ये यहाँ पर पानी चला रही हैं। गांव में अच्छा तो लगता है बहुत, लेकिन वही है कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये होता है सारा, इसके लिए हमें लोगों को बाहर रहना पड़ता है बच्चों के लिए। नहीं तो गाँव में भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए, मेरे देवर आ रहे थे अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए और इसे नहलाने के लिए। जब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पशुओं को भी मतलब नहलाना वगैरह होता है। तो यहाँ देखिए, हम इनसे हंसी मजाक कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि इनके लिए अच्छा सा शैम्पू लेके आओ, उसे गोरा करो, इस तरह से। तो इस तरह से हम मजाक भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए, मेरी बेटी पानी चला रही थी नल को और वो नहला रहे थे देवर। तो देखिए, अभी हम लेडीज़ हैं तो हम घर पर फालतू बैठे रहते हैं। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी देखिए, हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। हम मतलब बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से हम 50-100 की चीज़ कैसे मतलब मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास अभी एक बची हुई लेस है, जो जैसे कि लेस बच जाती है, ये साड़ी की लेस होती है, बेकार हो जाती है, उन्होंने फेंक देते हैं। तो ये मेरी साड़ी की लेस थी। और इसमें मैंने देखिए, इससे मैंने पहले बनाया था पिलो कवर। तो पिलो कवर थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने उसी में से लेस फिर निकाल ली। और इस तरह से मैं अब इसे दोबारा से यूज करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी थी, मतलब ख़राब नहीं हुई थी। तो इस तरह से मैंने एक कपड़ा ले लिया था। और आप अपने हिसाब से ले लें, मेजरमेंट आप अपने देख लें कितना लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने लेस को रखूँगी मैं इस तरह से एक कॉर्नर से, मतलब सिलाई करते जाऊँगी। और एक टुकड़े को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, और जो भी बड़ी है उसे काटते जाएंगे, काट कर एक दूसरी तरफ से स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं पूरी लेस को पूरे कपड़े पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी इस पर। तो इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। सिर्फ 5 रुपये की चैन लगी थी, वो भी 5 रुपये की भी नहीं मैं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि जो चैन होती है, जिप होती है, वो खुद 4 रुपये मीटर आती है। 4 रुपये मीटर में तो बहुत सारी हो गई, क्योंकि छोटा सा मैं इसको पर्स को बना रही हूँ इस तरह से। और 2 रुपये के रनर आता है एक, तो उसमें 2 रनर लगे थे। तो वही बता रही हूँ मैं आपको, 10 रुपये लग गए होंगे, 10 नहीं लगे होंगे तो 5 तो लगे होंगे। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। कपड़ा मेरे घर का था और लेस भी मेरी घर की थी, मतलब बिल्कुल बेस्ट थी, बिना पैसों की। तो अभी देखिए, ये बन जाएगा तो अभी आप देखना है, ये कम से कम मार्केट में ये 100 रुपये से 80 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। आप तो ख़रीदने वाला हो तो इसे
तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे में लेस को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया पूरे में। अब जो भी लेस एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए मेरा आइडिया, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे में लेस को स्टिच कर लिया और मतलब जो एक्स्ट्रा थी वो भी कटिंग कर दी। अब मैं इसके चारों तरफ स्टिच कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आप देखिए मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। और देखिए जो आस पड़ोस में होते हैं आप उनको बताइए कि मैं इस तरह से पर्स बैग बनाती हूँ। तो आप जब दिखाओगे तो उनको पसंद आएगा तो वो भी खरीदेंगे, एक से एक को अच्छा लगेगा दूसरा भी मांगेगा। फिर इस तरह से या आप किसी शॉप पर जाकर अपना बना कर लिए जाइए सैंपल के तौर पर 2-4, तो आप वहाँ दिखा दीजिए कि इस तरह की मैं हैंड पर्स या हैंड बैग या कुछ भी बनाती हूँ। तो आप मुझसे सेल मतलब ले सकते हो। तो अब अगर वो पसंद आएंगे तो ले लेंगे बेचने के लिए। मतलब आप 50 रुपये का दोगे तो दुकान वाला खुद 80 रुपये का 100 रुपये का खुद बेच देगा अपनी दुकान पर। और आप अपने हिसाब से जितना आपकी मेहनत और वो निकाल के अपना बेच सकते हो। जैसे कि मतलब वेस्ट है तो मैं इसे 30-40 रुपये में मतलब मैं सेल कर दूँगी इसे। इस तरह से अब देखिए मैंने यहाँ पर इसका 2.5-2 इंच कपड़ा काट कर और देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। अब इस नीचे पर स्टिच कर लूँगी और इस पर टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी मतलब दिमाग मारने वाली चीज़ नहीं है कि इसमें ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ नहीं है। आप पाउच बनाकर सेल कर सकते हो। आप छोटे छोटे जो हैंड बैग होते हैं, पर्स होते हैं, वो बनाकर आप सेल कर सकते हो। बच्चों के स्कूल के लिए पाउच बनाकर सेल कर सकते हो। जैसे बच्चे तो अगर आप देखिए अभी अब मैंने कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर मैं नीचे कपड़ा लगा दूँ जिससे कि हमारी एक ये पॉकेट बन जाएगी। आप लोग करके देखिए। मतलब बहुत ही अगर बिजनेस चल जाएगा आपका तो बहुत ही फ़ायदा होगा। नुकसान वाली चीज़ तो इसमें है ही नहीं है कुछ भी। तो मेरे पास जब भी कस्टमर आते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए मैं इस तरह से पर्स बना लेती हूँ, हैंड पर्स मेरे पास ये है। इसमें से आपको किसी को कोई ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो। किसी को पसंद आता है तो मैं दे देती हूँ। मैंने अभी 1-2 मतलब दुकानों पर भी बात की है, शॉप पर मतलब बेचने के लिए। तो वो उन्होंने बोला ठीक है तो हमें दे देना है। अब इसी तरह से धीरे धीरे काम बढ़ता है। जैसे कि हमारे पास जैसे वही होता है कस्टमर को इससे पता चलता जाता है उन लोगों को कि यहाँ पर ये चीज़ बनती है, तो वो लेते हैं। जैसे कि सिलाई का ही होता है। अगर हम स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, कपड़े सिलते हैं तो हमारे कस्टमर को पता नहीं होता है किसी को भी कि हम कपड़े सिले। जब तक हम एक को बताएंगे नहीं दूसरे को, फिर दूसरा बताएगा नहीं, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसी तरह से होता है, एक को पता चलता है पर दूसरा वो वाला इंसान दूसरे से बोलता है, दूसरा फिर तीसरे से बोलता है। इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ता है। और देखिए यहाँ पर अब मैं इसमें स्टेप लगा दूँगी। स्टेप के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, 50 इंच इसकी लंबाई ली है मैंने। और इसे अभी देखिए इस तरह से हम स्टेप बना लेंगे। यहाँ देखिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ नहीं हो आएगा। जैसे कि हम खाना नहीं बनाएंगे तो हम खा भी नहीं सकते, और बना कर रख देंगे अगर हम हाथ से खाएंगे नहीं तो वो हमारे अंदर पेट में भी नहीं जाएगा। इसी तरह से हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब नीचे इसके थोड़ी सी मेरे पास लेस पड़ी थी, ये भी वेस्ट थी, तो मैं इसे ही मुझे याद आया कि मेरे पास लेस है तो मैं इसे यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। इससे इसका लुक और अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया, चारों तरफ इसके स्टिच लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी मैं।
और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो फिर मुझे बताना कमेंट कर कर आपको कैसा लगा मेरा आइडिया। अब मेरा चल रहा है पंखा, तो इसकी आवाज़ आ रही है। गर्मी में पंखा बंद भी नहीं कर सकती, और फिर नहीं तो मुझे गर्मी लगेगी। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी, और इसके रफ एजेस को भी फिनिश कर लेंगे। आज के टाइम पर एक के काम करने से मतलब कुछ नहीं हो रहा। और देखिए ये मेरा बन गया है पर्स। तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल वेस्ट कपड़ा, बिल्कुल वेस्ट मतलब लेस, सारा कुछ वेस्ट है इसमें। कुछ मतलब मेरा आधा मीटर भी इसमें चैन नहीं लगी है, सिर्फ 2 लॉक लगी हैं 4 रुपये की, और मतलब 2-3 रुपये की मेरी चैन लगी होगी, इसमें चैन लगी होगी, बस इतना ही लगा है, ज़्यादा नहीं लगा मेरा कुछ भी। क्योंकि 4 रुपये मीटर तो वैसे ही लेसा चैन आ रही है, और आधा मीटर लग गई होगी तो 2 रुपये की हो गई, और 4 रुपये की लॉक हो गई मेरी, तो ये 6 रुपये लगे। बस 6 रुपये का खर्चा आया मेरा इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो अभी देखिए मैं इसे अभी सेल करूँगी तो कम से कम 60-70 का मैं इसे सेल कर दूँगी, मतलब कम से कम बता रही हूँ मैं आपको। और मार्केट में अगर इसे आप लेने जाओगे इस तरह के पर्स को, और इसी को ही वो आपको कम से कम 100 रुपये से कम नहीं देगा। तो मैं अभी घर बैठे इसे 60-70 का सेल कर दूँगी, क्योंकि अब बताइए आप मुझे इसमें कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह से आप